कैलाश पर्वत दुनिया का वह एकमात्र पर्वत जो आज भी इंसान के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। यह केवल बर्फ से ढका एक ऊंचा पहाड़ नहीं है, बल्कि रहस्यों, आस्था, अध्यात्म और विज्ञान का ऐसा संगम है जिसे समझ पाना आज के आधुनिक युग में भी असंभव सा लगता है। साल 2001 में पूरी दुनिया चौंक गई जब चीन सरकार ने अचानक कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। यह फैसला बिना किसी स्पष्ट वजह के लिया गया, लेकिन इसके पीछे छिपे कारणों ने लोगों की जिज्ञासा को और भी गहरा कर दिया। सवाल उठने लगे, आखिर ऐसा क्या हुआ था उस साल? क्यों आज तक केवल एक ही इंसान कैलाश की चोटी तक पहुंच पाया? क्यों जो भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है उसकी कुछ ही वर्षों के भीतर रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो जाती है? और सबसे हैरान करने वाली बात, क्यों इस पर्वत के आसपास समय सामान्य गति से नहीं चलता? इन सभी सवालों के जवाब आज भी अधूरे हैं। 1962 का युद्ध और कैलाश पर्वत। 1962 में भारत और चीन के बीच हुआ युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि इसके परिणाम आने वाले दशकों तक महसूस किए गए। इस युद्ध में भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा और चीन ने लगभग 72,000 वर्ग मील भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसी दौरान कैलाश पर्वत और मानसरोवर का क्षेत्र भी चीन के नियंत्रण में चला गया। जब पूरा देश इस हार से सदमे में था, तब संसद में देहरादून के सांसद महावीर त्यागी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से एक सवाल पूछा, जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। महावीर त्यागी ने नेहरू से पूछा, आपके देखते ही देखते चीन ने हमारी 72,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया, आप उसे कब वापस लाएंगे? नेहरू का जवाब लोगों को आज भी चुभता है। उन्होंने कहा, जो जमीन चली गई वह चली गई, वैसे भी वह जमीन बंजर थी, वहां घास का तिनका भी नहीं उगता। इस जवाब पर महावीर त्यागी भड़क गए। उन्होंने अपना गंजा सिर नेहरू की ओर इशारा करते हुए कहा, यहां भी कुछ नहीं उगता, तो क्या मैं इसे भी कटवा दूं? उस दौर में भी यह चर्चा आम थी कि भारत को कम से कम कैलाश मानसरोवर क्षेत्र को मुक्त कराने का प्रयास करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यह भी कहा जाता है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जीवित होते तो शायद इतिहास कुछ और होता। अजेय पर्वत कैलाश समुद्र तल से 6,718 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से लगभग 2,200 मीटर कम ऊंचा है। जहां माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7,000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं, वहीं कैलाश पर्वत आज भी लगभग अछूता है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। पर्वतारोहियों का मानना है कि तकनीकी रूप से कैलाश पर्वत पर चढ़ना एवरेस्ट से आसान होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल उलट है। जो भी इस पर्वत के पास पहुंचता है उसे अजीब सी घबराहट, कमजोरी और मानसिक अस्थिरता महसूस होने लगती है। धर्म और आस्था का केंद्र कैलाश पर्वत केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं है, यह हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों के लिए अत्यंत पवित्र स्थान है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, जहां वे माता पार्वती के साथ ध्यान मुद्रा में विराजमान है। बौद्ध धर्म के अनुसार यहाँ बुद्ध डेमचोक का वास है। जैन धर्म में इसे अष्टापद कहा जाता है, जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया। यही कारण है कि कैलाश पर्वत को केवल पर्वत नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार माना जाता है। रूसी वैज्ञानिकों की खोज। साल 1999 में रूसी वैज्ञानिक और डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशेव ने अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने का प्रयास किया। उनकी टीम में भूवैज्ञानिक, भौतिकी विशेषज्ञ और इतिहासकार शामिल थे। कई महीनों तक उन्होंने कैलाश क्षेत्र में अध्ययन किया और जो निष्कर्ष निकाले उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। मुल्दाशेव का दावा था कि कैलाश पर्वत प्राकृतिक नहीं, बल्कि एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है जो कई छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि इस पर्वत के भीतर कुछ रहस्यमय गतिविधियां होती हैं। अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में उन्होंने लिखा, रात की खामोशी में हमें पहाड़ के भीतर से फुसफुसाने जैसी आवाजें सुनाई देती थी। कभी कभी पत्थरों के गिरने की आवाज भी आती थी, जैसे पर्वत के भीतर कोई हलचल हो। समय का रहस्य। कैलाश क्षेत्र में आने वाले कई लोगों ने एक अजीब अनुभव साझा किया। उनके बाल और नाखून सामान्य से दोगुनी रफ्तार से बढ़ने लगे। सिर्फ 2 दिनों में वह बदलाव दिखने लगता, जो आमतौर पर 2 हफ्तों में होता है। कुछ लोगों की त्वचा तेजी से बूढ़ी दिखाई देने लगी। यह अनुभव इस बात की ओर इशारा करता है कि कैलाश पर्वत के आसपास समय की गति सामान्य नहीं है।
कैलाश पर्वत केवल अपनी ऊंचाई या धार्मिक मान्यताओं के कारण ही रहस्यमय नहीं है, बल्कि इसके चारों ओर फैली हुई प्रकृति भी उतनी ही अनोखी और भय मिश्रित है। इस पर्वत के आधार पर स्थित दो झीलें, मानसरोवर और राक्षस ताल, अपने आप में एक जीवित रहस्य की तरह हैं। आश्चर्य की बात यह है कि दोनों झीलें एक दूसरे के बेहद पास स्थित हैं, लेकिन उनका स्वभाव, ऊर्जा और प्रभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। मानसरोवर झील, शांति का प्रतीक। मानसरोवर झील को दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झीलों में से एक माना जाता है। इसका आकार लगभग पूर्ण वृत्ताकार है, जो सूर्य की आकृति जैसा प्रतीत होता है। इस झील का पानी इतना स्वच्छ और शांत है कि कई यात्री इसे देखकर मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी अधिक ऊंचाई और अत्यधिक ठंड के बावजूद मानसरोवर झील कभी पूरी तरह जमती नहीं है। इसके पानी में कभी तेज लहरें नहीं उठती, मानो यह झील स्वयं ध्यान मुद्रा में स्थित हो। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मानसरोवर का निर्माण स्वयं भगवान ब्रह्मा ने किया था। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस झील के पवित्र जल में स्नान करता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं। बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी भी इस झील को अत्यंत पवित्र मानते हैं। राक्षस ताल, अशांति और नकारात्मकता। मानसरोवर के ठीक पास स्थित राक्षस ताल पूरी तरह इसके विपरीत है। यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झीलों में से एक है। इसके पानी में खारापन इतना अधिक है कि यहाँ कोई भी जीव जंतु या वनस्पति पनप नहीं सकती। राक्षस ताल का पानी हमेशा उथल पुथल में रहता है। यहाँ तेज हवाएं चलती हैं और लहरें लगातार उठती रहती हैं। जो लोग इस झील के पास जाते हैं, वे एक अजीब सी बेचैनी और भारीपन महसूस करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस झील का संबंध रावण से है। कहा जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने कैलाश पर्वत जाने से पहले राक्षस ताल में स्नान किया था और वहीं कठोर तपस्या की थी। मान्यता है कि रावण की आसुरी प्रवृत्तियों के कारण यह झील नकारात्मक ऊर्जा से भर गई। यह सोचने वाली बात है कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र में स्थित दो झीलें इतनी अलग क्यों हैं। एक पूर्ण शांति का प्रतीक और दूसरी अशांति की पहचान। रहस्यमय ध्वनियां। कई यात्रियों और साधकों ने दावा किया है कि कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के आसपास एक अजीब सी ध्वनि सुनाई देती है। यह आवाज कभी कभी ऐसी लगती है जैसे आसमान में कोई विमान उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह ध्वनि डमरू की गूंज या ओम की प्रतिध्वनि जैसी प्रतीत होती है। वैज्ञानिक इस ध्वनि को प्राकृतिक घटना मानते हैं। उनका कहना है कि बर्फ के पिघलने, हवा के दबाव और पर्वत की संरचना के कारण ऐसी आवाजें उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन वहां जाने वाले साधु और यात्री इसे केवल संयोग नहीं मानते। उनका विश्वास है कि यह ध्वनि कैलाश पर्वत की आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेत है, मानो यह पर्वत स्वयं जीवित हो और अपनी उपस्थिति का आभास करा रहा हो। रहस्यमय रोशनियां। कैलाश पर्वत से जुड़ा एक और रहस्य है रात के समय दिखाई देने वाली अजीब रोशनियां। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने पर्वत के ऊपर या आसपास 7 अलग-अलग रंगों की रोशनी देखी है। इन रोशनियों को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि यह चुंबकीय प्रभाव और वातावरण में मौजूद गैसों के कारण उत्पन्न हो सकती है। लेकिन नासा सहित कई वैज्ञानिक संस्थाएं भी इस घटना को पूरी तरह समझ नहीं पाई हैं। स्थानीय लोग और साधु इन रोशनियों को दैवीय संकेत मानते हैं। उनका कहना है कि यह कैलाश पर्वत की आध्यात्मिक शक्तियों का प्रकटीकरण है। हिम मानव यति का रहस्य। कैलाश पर्वत और हिमालय क्षेत्र से जुड़ा एक और गहरा रहस्य है हिम मानव या यति। सदियों से तिब्बती, नेपाली और हिमालय क्षेत्र में रहने वाले लोग दावा करते आए हैं कि उन्होंने एक विशालकाय, बालों से ढके मानव जैसे प्राणी को देखा है। कुछ लोग इसे भूरा भालू मानते हैं, कुछ इसे जंगली मानव कहते हैं और कुछ का मानना है कि यह कोई प्राचीन प्रजाति है जो आज भी इन बर्फीले क्षेत्रों में जीवित है। कई पर्वतारोहियों ने बर्फ में बड़े बड़े पैरों के निशान देखे हैं जो किसी सामान्य जानवर से मेल नहीं खाते। हालांकि आज तक हिम मानव के अस्तित्व का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ अंडरथल मानव के अवशेष हो सकते हैं जो अब भी इन दुर्गम क्षेत्रों में छिपे हुए हैं, लेकिन यह केवल एक परिकल्पना है। समय और चेतना पर प्रभाव। कैलाश पर्वत के आसपास जाने वाले कई लोगों ने बताया है कि यहाँ पहुंचते ही उनके विचारों और भावनाओं में बदलाव आने लगता है। कुछ लोग अत्यधिक शांति महसूस करते हैं तो कुछ को डर और असहजता घेर लेती है। यह वही क्षेत्र है
जहां समय की गति को लेकर असामान्य अनुभव सामने आए हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ केवल शरीर ही नहीं बल्कि चेतना भी प्रभावित होती है। यही कारण है कि कैलाश पर्वत को केवल एक भौतिक स्थान नहीं बल्कि चेतना और आत्मा की यात्रा का केंद्र माना जाता है। कैलाश पर्वत की रहस्यमयता केवल उसकी झीलों, ध्वनियों या रोशनियों तक सीमित नहीं है। इस पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य है इंसान का यहाँ तक पहुँच ना पाना। दुनिया की लगभग हर ऊंची चोटी को इंसान ने किसी न किसी समय फतेह कर लिया है, लेकिन कैलाश पर्वत आज भी वैसा ही अडिग और अछूता खड़ा है जैसा सदियों पहले था। कैलाश पर चढ़ने की असफल कोशिशें, समय समय पर कई अनुभवी पर्वत आरोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार परिणाम एक जैसा ही रहा, असफलता। रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिटियाकोव उन लोगों में से एक थे जिन्होंने इस रहस्यमय पर्वत की चढ़ाई का साहस किया। उन्होंने अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत की ओर बढ़ना शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे चोटी के करीब पहुंचते गए, हालात बदलने लगे। सर्गेई के अनुसार जैसे ही वे पर्वत के बहुत पास पहुंचे, उन्हें अचानक कमजोरी महसूस होने लगी। सांस तेज चलने लगी, दिल की धड़कन असामान्य रूप से बढ़ गई और दिमाग पर एक अजीब सा दबाव महसूस होने लगा। उन्हें ऐसा लगने लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हो। उन्होंने बताया कि उस समय उनके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि उन्हें वहां से वापस लौट जाना चाहिए। जैसे ही उन्होंने नीचे उतरना शुरू किया, धीरे धीरे उनकी हालत सामान्य होने लगी। यह अनुभव केवल सर्गेई तक सीमित नहीं था, कई अन्य पर्वतारोहियों ने भी इसी तरह के अनुभव साझा किए हैं। रेनहोल्ड मेसनर का इनकार। इटली के प्रसिद्ध पर्वतारोही रेनहोल्ड मेसनर को दुनिया के सबसे महान पर्वतारोहियों में गिना जाता है। उन्होंने समुद्र तल से 26 फीट से अधिक ऊंचाई वाली दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। मेसनर को भी एक बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रस्ताव मिला। यह प्रस्ताव स्वयं चीनी अधिकारियों की ओर से आया था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मेसनर ने इसे ठुकरा दिया। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कैलाश पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि इस पर्वत पर चढ़ाई करना केवल शारीरिक क्षमता का विषय नहीं, बल्कि यह किसी दैवीय सीमा का उल्लंघन हो सकता है। मेसनर जैसे साहसी और अनुभवी पर्वतारोही का यह निर्णय इस बात की ओर इशारा करता है कि कैलाश पर्वत में कुछ ऐसा जरूर है जिसे इंसानी तर्क पूरी तरह समझ नहीं सकता। मिलारेपा, एकमात्र सफल प्रयास। मान्यता है कि 11वीं शताब्दी में तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ही ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। मिलारेपा को केवल एक पर्वतारोही नहीं बल्कि एक महान सिद्ध पुरुष माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने कठोर तपस्या, ध्यान और आध्यात्मिक शक्ति के बल पर यह चढ़ाई की थी। उनकी चढ़ाई को भौतिक उपलब्धि नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा माना गया। सबसे रहस्यमय बात यह है कि मिलारेपा ने कभी भी इस अनुभव के बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहा। इसी कारण यह घटना आज भी एक गहरा रहस्य बनी हुई है। चीन की हेलीकॉप्टर घटना। जब बार बार इंसानी प्रयास असफल होते गए तो चीन ने एक अलग रास्ता अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अगर इंसान पैदल चढ़ नहीं सकता तो क्यों न हेलीकॉप्टर के जरिए कैलाश की चोटी तक पहुंचा जाए। कई दिनों तक मौसम का अध्ययन करने के बाद एक साफ दिन चुना गया। हेलीकॉप्टर को कैलाश पर्वत की ओर रवाना किया गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। ऊपर से कैलाश पर्वत का दृश्य अत्यंत भव्य और शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर ने थोड़ी और ऊंचाई हासिल की, माहौल बदलने लगा। अचानक बादल घिर आए, तेज बर्फबारी शुरू हो गई, हवा का दबाव तेजी से बढ़ने लगा। सबसे डरावनी बात तब हुई जब हेलीकॉप्टर के कंपास ने काम करना बंद कर दिया। चीन के वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां पहुंचकर दिशाएं भ्रमित हो जाती हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, मानो सभी दिशाएं एक साथ मिल जाती हों। हेलीकॉप्टर को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो गया। हालात को देखते हुए पायलटों ने वापस लौटने का निर्णय लिया। किसी तरह वे सुरक्षित नीचे आ सके। इस घटना के बाद चीन को यह स्पष्ट हो गया कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना या उसे जीतना उनके बस की बात नहीं है। 2001 का पूर्ण प्रतिबंध। साल 2001 में चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। यह निर्णय केवल सुरक्षा कारणों से नहीं बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए भी लिया गया। दुनिया भर के लोगों की यह मान्यता है कि कैलाश पर्वत देवताओं का निवास है और इस पर चढ़ाई करना आस्था का अपमान होगा। कैलाश का संदेश। कैलाश पर्वत हमें यह सिखाता है
कि हर चीज पर इंसान का अधिकार नहीं हो सकता। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पहुंचने के लिए केवल ताकत, तकनीक या साहस पर्याप्त नहीं होता। वहां आत्मिक ऊर्जा, विनम्रता और समर्पण की आवश्यकता होती है। शायद इसी कारण कैलाश पर्वत आज भी अजेय है, न झुका है, न टूटा है और न ही किसी ने उसे जीत पाया है। कैलाश पर्वत को लेकर रहस्य तब और गहरा हो गया जब आधुनिक विज्ञान और अंतरिक्ष तकनीक भी इस पर्वत की ओर आकर्षित होने लगी। जिस पर्वत को हजारों वर्षों से साधु संत और श्रद्धालु केवल आस्था की दृष्टि से देखते आए थे, उसी पर्वत को अब वैज्ञानिक उपकरणों और उपग्रहों की मदद से समझने की कोशिश की जाने लगी। नासा की नजर कैलाश पर्वत पर। साल 2015 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कैलाश पर्वत क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। नासा के वैज्ञानिकों ने अपने सैटेलाइट को कैलाश पर्वत की ओर पॉइंट करके इस क्षेत्र की गहन तस्वीरें और डाटा इकट्ठा किया। जब इन तस्वीरों का अध्ययन किया गया तो वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। सैटेलाइट इमेज में कैलाश पर्वत की एक ऐसी परछाई दिखाई दी जो किसी सामान्य पर्वत की छाया जैसी नहीं थी। यह परछाई एक विशाल आकृति की तरह प्रतीत हो रही थी, मानो कोई ध्यान मुद्रा में बैठा हो। दुनिया भर में जैसे ही ये तस्वीरें सामने आईं, लोगों ने इस आकृति को भगवान शिव से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। ध्यान में बैठे शिव की यह छवि लोगों के लिए केवल एक संयोग नहीं थी, बल्कि उनकी आस्था को और भी मजबूत करने वाली थी। नासा के वैज्ञानिकों ने इस पर कोई धार्मिक टिप्पणी नहीं की, लेकिन उन्होंने यह स्वीकार किया कि यह आकृति सामान्य भू आकृतियों से अलग दिखाई देती है। क्या यह केवल संयोग है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह कहा गया कि सूर्य की स्थिति, पर्वत की ढलान और प्रकाश के कोण के कारण ऐसी आकृति बन सकती है। लेकिन सवाल यह है कि हर बार यही आकृति क्यों दिखाई देती है? क्यों यह छाया विशेष समय पर ही स्पष्ट होती है? और क्यों इसे देखने वाले अधिकांश लोग इसे ध्यानमग्न आकृति के रूप में ही अनुभव करते हैं? इन सवालों के जवाब आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। एक्सिस मुंडी, पृथ्वी का केंद्र। कैलाश पर्वत को कई धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों में एक्सिस मुंडी कहा गया है। एक्सिस मुंडी का अर्थ होता है वह धुरी जो पृथ्वी और आकाश को जोड़ती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यह वह स्थान है जहां स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों का मिलन होता है। इसे ब्रह्मांड की धुरी या मेरुदंड भी कहा गया है। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत केवल भगवान शिव का निवास नहीं है, बल्कि यहीं से संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का संचालन होता है। यही कारण है कि इसे विश्व का केंद्र माना जाता है। दूरी का रहस्य। कैलाश पर्वत से जुड़ा एक और आश्चर्यजनक तथ्य है उसकी भौगोलिक स्थिति। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत से स्टोनहेंज की दूरी लगभग 6,666 किलोमीटर है। कैलाश पर्वत उत्तर ध्रुव से भी लगभग 6,666 किलोमीटर दूर स्थित है। वहीं दक्षिण ध्रुव से इसकी दूरी 13,332 किलोमीटर बताई जाती है। इन संख्याओं की समानता ने लोगों को और अधिक सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा गणितीय और ब्रह्मांडीय रहस्य छिपा है? वैज्ञानिक इस पर खुलकर कुछ नहीं कहते, लेकिन यह तथ्य कैलाश पर्वत को और भी रहस्यमय बना देता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपको नई नई वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।